नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर की ऑनलाइन कक्षा में सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर की इस ऑनलाइन कक्षा में सभी भाई बहनों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज कक्षा षष्ठी विषय संस्कृत और पाठ द्वितीय जिसका नाम है शब्द परिचय 2, जिसके तहत हम पिछले लगातार 2 वीडियो से पढ़ते आ रहे हैं। आज इसका भाग क्रमांक है 3 और पिछले ही वीडियो में हमने इसके प्रश्न उत्तर किए थे। जो शेष प्रश्न उत्तर रह गए, आज हम ये प्रश्न उत्तर इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। तो पिछले आपने 2 वीडियो पढ़े हैं इस दूसरे पार्ट के, जो कि पहले पार्ट के अंदर आपको पहला पार्ट विस्तृत रूप से आपको पढ़ाया गया था और दूसरे पार्ट में इसके प्रारंभ के 4 जो प्रश्न थे वो आपको करवाए गए थे। और मैं आपसे ऐसी उम्मीद रखता हूँ, आशा भी रखता हूँ और आप पर पूर्ण विश्वास भी होगा कि आपने जो मैंने पिछले वीडियो में जो प्रश्न उत्तर करवाए थे वो आप लोगों ने कर लिए होंगे। अब मैं आगे के आपको प्रश्न उत्तर करवाऊंगा। तो अपनी पुस्तक निकालिए और आज अगला ही हमारा जो प्रश्न है वो क्रमांक है 5। प्रश्न क्रमांक 5 क्या कहता है? कोष्टकात उच्चितम शब्दम चित्वा वाक्यम पूर्यत यथा। उदाहरण आया हुआ है बालिका पठती और पीछे कोष्टक में 2 दिए हुए हैं, दोनों में से जो सही है वो ढूंढना है। तो अब सही को कैसे ढूंढेंगे? क्या हमारे पास यहाँ पर तरीका है सही को ढूंढने का? तो इसके लिए आपको क्या देखना पड़ेगा? आपको क्रिया देखनी पड़ेगी। क्रिया यानी कि धातु। धातु में क्या है? जैसे कि पठती, तो पठती आया हुआ है, तो एक तो बालिका आया हुआ है, ऑब्लिक में बालिका। तो दोनों में से अब आपको क्या लिखना है ये पठती ही निर्धारित करेगा। जैसे कि पठती क्या है? एक वचन है, द्विवचन है या बहुवचन में। तो पट धातु हम जब बोलेंगे तो पठती, पठत, पठन्ति, तो पठती एक वचन है। अब हम देखेंगे कि बालिका या बालिका, इन दोनों में से एक वचन कौन सा है? तो हमारे ध्यान में आएगा यहाँ पर एक वचन बालिका है। तो इसमें जो वचन सही है उसको लाएंगे तो एक वाक्य का निर्माण होगा। तो वाक्य का निर्माण होगा तो हमको पता चलेगा कि ये हमारा वाक्य है वो शुद्ध बंडा है। इसीलिए यहाँ पर बालिका आया। बालिका क्यों आया? क्योंकि पठती एक वचन था और बालिका ही इसका एक था। जो साथ में बालिका आया हुआ है वो बहुवचन का है, अतः वो नहीं आएगा और बालिका आया हुआ है। अब हम इसको करेंगे तो चरतः। तो चरतः तो कोष्टक में 2 शब्द आए हैं, पहला है अजहा और एक है अजय। तो अब हम पता करना है चरत में कौन सा वचन है। तो चरती, चरतः, चरंती द्विवचन है। अब हम अजा शब्द बोलेंगे, अजा, अजय, अजहा, तो सामने आ गया अजय यहाँ पर आएगा। तो हमको यहाँ पर पहले में लिखना है अजय। इसी प्रकार जो दूसरा है संति और द्विचक्री के और द्विचक्री का। संति बहुवचन है और द्विचक्री का भी बहुवचन है, द्विचक्री का। अगला तीसरा चलती, नौके, नौका। तो चलती एक वचन है और नौका भी एक वचन है, नौका। चौथा है आपका अस्ति। तो सूची के, सूची का अस्ति एक वचन है, सूची का भी एक वचन है, तो आएगा आपके सूची का। अगला आपका 5वां है उत्पतंती। तो मक्षिका या फिर मक्षिके। तो उत्पतंती बहुवचन है तो मक्षिका भी बहुवचन है, तो यहाँ पर आएगा मक्षिका। ये इस प्रकार आपको चयन करके लिखना है। आगे हम प्रश्न क्रमांक 6 पढ़िए। प्रश्न क्रमांक 6 कहता है सा ते ताहा इत्येभ्य उचितम सर्वनाम पदम चित्वा रिक्त स्थानी पूर्यत। अब वही काम करना है जो हमने पहले पार्ट में किया था। सर्वनाम शब्द लाने हैं, किसके स्थान पर? अपने संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम लाना है।
जैसे कि महिलाहा, तो महिलाहा बहुवचन है, तो साहा ते है ता, इनमें से महिलाहा बहुवचन है और ताहा भी बहुवचन है, तो क्या आएगा ताहा। तो पहले में ताहा। दूसरे में किसके स्थान पर सुधा, सुधा एक वचन है, तो एक वचन है तो इसके लिए सा। फिर तीसरा है अपने जवनिके, जवनिके द्विवचन है तो द्विवचन में आता है ते। अपना है चौथा प्रश्न पिपीलिकाहा, पिपीलिकाहा बहुवचन है तो बहुवचन के लिए आता है ताहा। पांचवा चटके, चटके द्विवचन है तो द्विवचन के लिए आता है ते। इस प्रकार आपको ये करना है। आगे हमारा प्रश्न क्रमांक 7 है मंसूसात कृत्रिपदम चित्वा रिक्त स्थाने पूर्यत। ऊपर कोष्टक में कुछ शब्द लिखे हुए हैं, उन शब्दों को सही वाक्य के साथ जो मिल रहे हैं, जिससे वाक्य का निर्माण होता है, ऐसे शब्दों को उसके साथ जोड़कर वाक्य का निर्माण करना है। तो पहली खाली जगह में संति है, तो संति में क्या आएगा, लेखिका, संति, बालक, संति, सिया, इनका क्रियाकर्ता सब मिलेंगे तो हमको पता चलेगा कि संति ही। इसके लिए बहुवचन चाहिए, तो बहुवचन के इनमें से केवल एक ही शब्द है वो बहुवचन के लिए, वो है पुष्पमालाहा। क्योंकि सिंहा भी बहुवचन में है, लेकिन हम आगे के शब्द और देखेंगे तो गर्जंती आया हुआ है, तो उसके साथ सिंहा तो आएगा, गरजने का काम सिंह ही करता है, तो हमको यहाँ पर पुष्पमाला लिखना पड़ेगा। तो प्रश्न क्रमांक आपका 7 और 7वें का पहला, इसके खाली जगह में पुष्पमालाहा, ये आपको लिखना पड़ेगा। इसमें दूसरा आपको पश्यंती का काम करता है बालकः, तो यहाँ आपको लिखना पड़ेगा बालकः। और अपना तीसरा है लिखती, तो लिखने का काम यहाँ पर ऊपर आया हुआ है, तो यहाँ अपने को लिखना पड़ेगा लेखिका। प्रश्न क्रमांक 4 गर्जंती, तो गर्जंती के लिए अपने को सिंहा। और 5 चलती, चलती के लिए आया हुआ है त्रिचक्रिका, त्रिचक्रिका। ये इस प्रकार आपको करना है। अब आपका जो 8वां प्रश्न है और इस पाठ का अंतिम प्रश्न है कि मंसूसात कर्तृपदानाम क्रियापदम चित्वा रिक्त स्थाने पूर्यतः। अब आपके स्थान पर यहाँ पर कर्तृपद यानी कि कर्ता लिखे हुए हैं और क्रियापद लिखने हैं। पहले क्रियापद लिखे हुए थे, उसके स्थान पर कर्ता पद लिखे थे। तो सौम्या, तो सौम्या में क्या आएगा, पहला है नृत्यति। दूसरा आपका है चटके, तो विहरत। तीसरा है बालिके, तो गायत। चौथा है आपका छात्राहा, तो लिखन्ति। पांचवा है आपका जनाहा, तो पश्यन्ति। तो इस प्रकार आपको ये करना है। तो आज आपके ये प्रश्न क्रमांक 5, 6, 7 और 8 आपके सामने किए हुए हैं। इसकी PDF भी मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। इसको देखकर, पढ़कर और अपनी उत्तर पुस्तिका में कार्य करना है। तो आज आपने इसी प्रश्नोत्तर के साथ अपना जो भाग 3 है वो समाप्त होता है, और इस भाग 3 के साथ ही अपना शब्द परिचय जो पार्ट 2 है वो भी समाप्त होता है। अगला जब हम वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, जिसके अंदर हम अगला पार्ट, तीसरा पार्ट पढ़ेंगे। और तीसरे पार्ट में आपको पता ही है कि हमने पुल्लिंग और स्त्रीलिंग 2 पार्ट पढ़े, दोनों अलग अलग लिंगों के पढ़े। तो निश्चित तौर पर अगला जो पार्ट है वो नपुंसकलिंग लिंग का आने वाला है। तब तक के लिए धन्यवाद।